Good morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. आज हम ये वीडियो ऐसे समय में बना रहे हैं जब पूरा देश पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जगत जननी विघ्न विनाशनी माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ लीन है। माँ जगदम्बा की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने बहुत कुछ सीखा है और ईश्वर को धन्यवाद कि हमारी यात्रा अभी तक बहुत अच्छी रही है और बहुत सिलसिलेवार ढंग से हमने सीखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है वो सब हमने डिस्कस किया है। होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और भी बहुत कुछ, और ये पर्याप्त है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही ऊंची खड़ी की जा सकती है और मजबूत नींव हमने डाली है। अब लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारा काम भी तेज़ी से हो। कई बार आप दुकान पर खड़े हैं और फैसला लेना है कि पाउडर का डब्बा खरीदना है तो छोटा वाला लेने में फ़ायदा है या बड़ा वाला लेने में फ़ायदा है। ये कैलकुलेशन फास्ट करने की ज़रूरत होती है। बच्चों को कभी कभी ओरल टेस्ट लिया जाता है, चलते फिरते कहीं कोई सवाल पूछ दिया गया तो उस समय कलम कागज़ की सुविधा ना होकर आपको तुरंत ओरली जवाब दे देना है, कैलकुलेशन करना है, क्विक डिसीजन लेना है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं जब हम जो कुछ सीखे हैं उसका उपयोग करके उसका जवाब दे सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, नई नई चीज़ें भी सीखेंगे, सीखते भी रहेंगे और बीच बीच में उस तरह की कुछ परिस्थितियों की चर्चा भी करते रहेंगे जिससे पता हो कि हमने जो सीखा है उसी के आधार पर हम कैसे आसानी से बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए जवाब दे सकते हैं। लोग इसी को ट्रिक्स कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार फिर से कि ये सब कंसेप्चुअल है। जो कुछ आपने सीखा है उसी के आधार पर है। चलिए हम देखते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में, फन विथ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ हियर यू कैन सी in all 4 questions are there and in all the questions the denominators are same: 4 4 8 8 11 11 99 99 99। इस तरह के फ्रैक्शंस को याद होगा आपको, वी कॉल देम लाइक फ्रैक्शंस। यानी कितने भी फ्रैक्शन हो अगर वो लाइक फ्रैक्शंस हैं तो फाइंड द सम ऑफ द न्यूमरेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। बस सीधा न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, दैट विल गिव यू द न्यूमरेटर ऑफ द रिजल्टिंग फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर जो का त्यों रख दीजिए। 3 + 4 7 7/8, 5 + 3 8 8/11, 7 + 8 15 15 + 11 26/99। दैट्स ऑल। देखिए सिर्फ ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा न्यूमरेटर सारे को ऐड कर लीजिए और वही आपका रिजल्टिंग फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो रख दीजिए। दैट्स ऑल। अब हम लेते हैं दूसरे टाइप का। अब देखिए 1/4 + 3/4, 5/8 + 3/8, 5/7 + 2/7। आप कहेंगे कि ये भी तो वैसा ही है कि डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शंस हैं। बिल्कुल लाइक फ्रैक्शंस हैं और बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बस थोड़ी सी बात है, 1 + 3 4, यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो गया, रिजल्ट इज 1। 5 + 3 8, 8/8 गिव्स 1। 5 + 2 7, 7/7 गिव्स 1। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको लाइक फ्रैक्शंस ही हो, तो जब फ्रैक्शन अनलाइक हो तब क्या करेंगे उसकी भी स्थितियों की चर्चा हम करेंगे। अब देखिए कि डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, मीन्स दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, और ये तीनों में से किसी में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। लेकिन एक बात देख रहे हैं कि दिस 4 इज ए फैक्टर ऑफ 8
और 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और वही स्थिति इसमें भी है। इसमें तो 3 फ्रैक्शंस हैं, बट 2 and 4 बोथ ऑफ देम आर फैक्टर्स ऑफ 8। हम लोग सीखे हैं, ज़रा याद कीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। LCM इन 1 सेकेंड कैसे निकालते हैं, और आपको ध्यान आ जाएगा कि ये तीनों का LCM 8 होने वाला है। और हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग कैसे आसानी से जवाब दे देते हैं, सो देख लीजिए ज़रा। ये तो 8 हो ही रहा है। 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 6 + 5 11, 11/8 इज 1 होल नंबर 3/8। ये LCM होने वाला है 10। 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 8 + 7 15/10, दैट इज 1 होल नंबर 5/10। अब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में ला कर लिख दीजिए 1 होल नंबर 1/2। क्या आसानी से काम हो गया। और उसी तरह से बढ़ते हैं यहाँ भी। ये डिनोमिनेटर 8, 2 4 जा 8, 4 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 + 5 15/8, दिस इज सिंपली 1 होल नंबर 7/8। देखिए आप विद इन सेकेंड्स ये सब कर सकते हैं अगर आप वो LCM इन 1 सेकेंड सीख चुके हैं, और आपके ध्यान में भी है और आप अप्लाई भी कर रहे हैं, और फ्रैक्शन का एडिशन तो आपने सीखा ही है। तो विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब ये देखिए, इसमें ना तो डिनोमिनेटर सेम है, ना ही कोई एक दूसरे का फैक्टर है या मल्टीपल है, वैसा कुछ हो। क्या कीजिए, कुछ सोच विचार नहीं करना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4 2 जा 8 + 3 3 जा 9, और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए। इट इज 17/12, 1 होल नंबर 5/12। ये बात खत्म हो गई आपकी। दूसरे में भी वही करेंगे हम। 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, 67/40, 1 होल नंबर 27/40। अब यहाँ आइए, फिर वही काम कीजिए। 13 3 जा 39, 11 2 जा 22, 13 × 11 इज 143, 61/143। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए कुछ करने का नहीं है। अब ये तो हमने कहा कि अलग अलग हो तो, और उसके पहले लाइक फ्रैक्शंस में हमने कहा था इसको अप्लाई कर सकते हैं वहाँ कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। हमने लिखा 1/4 + 3/4। हमारे हिसाब से इसका आंसर 1 + 3 4, 4/4 दैट इज 1 आने वाला है। अगर वैसा हम ना करके हम करें 1/4 + 3/4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते। 4 1 जा 4, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, और ये आंसर आ गया आपका 16/16 दैट इज 1। ये दो फ्रैक्शन हो तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही होगा कि आपको कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, कभी लोएस्ट फॉर्म में लाने की ज़रूरत हो सकती है। बट इफ़ द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इज 2 एंड ओनली 2, तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमने जो लिया, इसमें दो नंबर को ऐड करना है, एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और एक होल नंबर में है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, होल नंबर में हो, तो होल नंबर में होल नंबर को सीधा ऐड कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हमने अपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस वाले वीडियो में भी लिया था। वो 3 + 3 6 होल नंबर 1/3, 5 + 2 is 7, 7 होल नंबर 2/5, 7 + 7, 7 + 7 14 होल नंबर 7/9। यानी होल नंबर को होल नंबर में ऐड कीजिए और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो लिख दीजिए। अब ये तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स में एक होल नंबर था, दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन था।
अगर ये कोई होल नंबर हो और उसके बाद कोई फ्रैक्शन हो तो सीधा इट इज सिंपली 5 होल नंबर 3/4। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतने थे और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, आपने सीधे होल नंबर उसके बगल में फ्रैक्शन को डाल दिया बस। 7 + 11/19 इज सिंपली 7 होल नंबर 11/19। अब हम लेते हैं अपना अगला टाइप। अब ये देखिए दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इधर भी इधर भी, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये लाइक फ्रैक्शंस है। जो हाफ प्लस हाफ तो हमें पता है कि आधा और आधा मिला है, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। ऐड कर दीजिए, 99 + 1 = 100, 100 + 13 = 113। सीधा ये बात खत्म हुई। और वही अप्लाई करते चलेंगे। 11/29, 9/29, 5/29 हम लोग सीख चुके हैं। 11 + 9 20, 20 + 5 25/29, ये तो आ गया फ्रैक्शन। और आइए होल नंबर ऐड करके लिख दीजिए। 18 + 16 34, 34 + 5 39, 39 होल नंबर 25/29। बात खत्म हो गई। अब आइए इसमें, यहाँ वो चक्कर नहीं है, लेकिन हम लोग सीखे हैं कि ये अलग अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चलिए जरा पहले होल नंबर जोड़ लेते हैं। 17 + 19 = 36। अब रही बात ये दोनों की, तो हम लोग सीखे हैं कि सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 × 5 = 20 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5 × 3 = 15 + 4 × 2 = 8 और आपका आ गया 36 होल नंबर 23/20। लेकिन ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप देख रहे हैं। सो इट इज 1 होल नंबर 3/20। तो होल नंबर को फिर होल नंबर में ऐड कर दीजिए। 36 + 1 = 37 होल नंबर 3/20। देखिए बिना कुछ किए कितनी आसानी से हमने इसका आंसर ले लिया। अब इस तरह की और भी बातें हो सकती हैं, हम लोग बीच बीच में सीखते रहेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कह रखा है कि हमारा अगला वीडियो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर होगा। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।